नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में 40 लोकसभा सीटों की लड़ाई में अब 3 चरणों में चुनाव संपन्न होने के बाद अब चौथे चरण की बारी है। 13 मई को वोटिंग 5 सीटों पर होगी और उसके लिए प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है। यानी आज का दिन इन 5 सीटों की लड़ाई के लिए सबसे अहम है। तमाम धुरंधर राजनेता आज आखिरी बार शाम 5 बजे के पहले इन क्षेत्रों में प्रचार प्रसार कर वोटरों को गोलबंद करेंगे अपने पक्ष में, ताकि उनके उम्मीदवार चुनाव जीत सके। लेकिन अगर इन 5 सीटों की चर्चा करें, जिसमें दरभंगा, बेगूसराय, उजियारपुर, समस्तीपुर और मुंगेर की सीट शामिल है, ये सभी सीटें एनडीए के खाते में हैं। और एनडीए के तरफ से जहां बीजेपी 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं जेडीयू 1 सीट पर और लोजपा रामविलास भी 1 सीट पर इस बार मैदान में उतरी हुई है। वहीं आईएनडीआईए गठबंधन की बात करें तो मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव ने कमान संभाल रखी है। अगर लड़ाई की चर्चा करें तो दरभंगा में मामला बीजेपी के लिए थोड़ा फंसता दिखाई दे रहा है। गोपाल जी ठाकुर मौजूदा सांसद हैं। बीजेपी ने एक बार फिर से उन्हीं को उम्मीदवार उतारा है, लेकिन क्षेत्र में जिस तरीके से उनको लेकर नाराजगी जनता में बीते दिनों देखने को मिली, ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि राह उनकी आसान नहीं होने वाली। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा में उनके लिए जनसभा किया और वहां पर वोटरों को अपने पक्ष में गोलबंद करने के साथ ही कई अहम मुद्दों को भी उठा दिया। हिंदू बनाम मुस्लिम की लड़ाई वहां पर देखने को जरूर मिल रही है, लेकिन धर्म के आधार पर वोटरों का जो ध्रुवीकरण है वो कितना हो पाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। वहां से राजद ने ललित यादव को मैदान में उतारा है। देखना बड़ा दिलचस्प है कि जनता की पसंद कौन बनता है। फिर बात हम बेगूसराय लोकसभा सीट की कर लेते हैं। मौजूदा सांसद है गिरिराज सिंह, केंद्र में मंत्री भी हैं, लेकिन जिस तरीके से उनका विरोध बेगूसराय में हुआ है, शायद ही बिहार में किसी दूसरे सांसद का ऐसा हुआ होगा। लगातार उनको काले झंडे दिखाए गए। कहा जा रहा है कि मोदी के नाम पर इनको वोट देना मजबूरी बन गया है, लेकिन क्या इस बार भी वो मजबूरी वोट में कन्वर्ट हो पाएगा, या एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर इतना बड़ा हो गया कि उनके विरोधी जो कि सीपीआई के अवधेश राय हैं, उनके पक्ष में चला जाएगा। मामला बेगूसराय में गिरिराज सिंह के लिए फंस गया है और शायद यही बड़ी वजह है कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही चिराग पासवान आपको गिरिराज सिंह के लिए वोट मांगते दिखाई देंगे। फिर बात कर लेते हैं मुंगेर लोकसभा सीट की। इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है मौजूदा सांसद ललन सिंह। एक बार फिर से जेडीयू के सिंबल पर मैदान में हैं। उनको जिताने के लिए कहा जा रहा है कि अनंत सिंह को पैरोल दिलाकर बाहर निकाला गया। अनंत सिंह चुनाव प्रचार में दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मीडिया में छाए हुए हैं और जिस तरीके से उन्होंने बातें कही हैं, वो साफ संदेश दे रहा है कि उन्होंने कार्यकर्ताओं को इशारा कर दिया है कि किसके लिए काम करना है और किसको वोट देना है। कहा जा रहा है कि राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जो यहाँ पर अशोक महतो का कार्ड खेला है वो काम कर गया है, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि इस सीट पर किसे राजद उम्मीदवार बनाएगी जो ललन सिंह को टक्कर दे पाए, लेकिन अशोक महतो की पत्नी अनिता देवी को टिकट देकर लालू यादव ने इस सीट पर अगरा बनाम पिछड़ा की लड़ाई कर दी। और अशोक महतो भी इस बात को ऐसे समझते थे कि उन्होंने अगरों के तरफ कम ही प्रचार प्रसार किया और पिछड़ों के साइड ही खड़े रहे। खुद कुर्मी समाज से आते हैं, पत्नी धानुक समाज की हैं और धानुक की आबादी इस क्षेत्र में काफी ज्यादा है। ऐसे में अगर पिछड़े और अति पिछड़े वोटर गोलबंद हो गए, एक साथ वो अनिता देवी के साथ चले गए, तो ललन सिंह के लिए इस सीट पर मुश्किल जरूर खड़ी होने वाली है। और कहा जा रहा है कि फिलहाल कुछ ऐसा ही नजारा यहां पर देखने को मिल रहा है
तभी तो ललन सिंह ने चिराग पासवान को भी यहां पर बड़ा रोड शो करवा दिया। जिस चिराग पासवान का नाम सुनते वो भड़क जाते थे, उनके साथ जीप में खड़े होकर हाथ हिलाते भी दिखाई दिए। यानी पासवान वोटरों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंगेर में ललन सिंह के लिए प्रचार किया। नीतीश कुमार तो कई कई दिन यहां कैंपेनिंग किए हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मुंगेर की लड़ाई कितनी कठिन बन चुकी है ललन सिंह के लिए। अब बात उजियारपुर लोकसभा सीट की कर लेते हैं। यहां से मौजूदा सांसद हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। इस सीट पर कहा जाता है कि उनको हराना आसान नहीं है। जब से यह सीट बनी है यहां पर या तो जेडीयू का कब्जा है या बीजेपी का। पिछले 2 चुनाव से नित्यानंद राय इस सीट पर चुनाव जीतते आ रहे हैं। इस बार राजद ने आलोक मेहता को यहां से मैदान में उतारा है। अब कुशवाहा समाज से आने वाले आलोक मेहता इस सीट पर नित्यानंद राय को कितनी बड़ी चुनौती दे पाते हैं, यह आने वाला वक्त बताएगा। फिर हम बात कर लेते हैं समस्तीपुर लोकसभा सीट की। इस सीट की चर्चा भी इन दिनों खूब है। यहां पर प्रिंस राज मौजूदा सांसद हैं जो कि चिराग पासवान के चचेरे भाई हैं। लेकिन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को एनडीए में कुछ नहीं मिला तो प्रिंस राज का पत्ता साफ हो गया। लोजपा रामविलास के खाते में सीट गई तो चिराग पासवान ने जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी को टिकट दे दिया। लेकिन बात इतने पर कहां खत्म होने वाली थी। इस सीट पर लड़ाई तो ऐसी दिलचस्प बन गई कि दूसरे जेडीयू के मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी कांग्रेस का टिकट लेकर मैदान में उतर गए। अब यहां जेडीयू के 2 मंत्रियों के ही आपसी भिड़ंत की लड़ाई है। अब ऐसे में इस सीट पर किसका पलड़ा भारी होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहां पर एक बात यह भी साफ है कि प्रिंस राज अंदर ही अंदर किसके समर्थन में है, उसके लिए थोड़ी राह जरूर आसान हो सकती है क्योंकि मौजूदा सांसद हैं और इस क्षेत्र पर उनके पिता का काफी अच्छा पकड़ रहा है। पासवान समाज इस सीट पर लड़ते रहा है, जीतते रहा है। पहली बार ऐसा मौका होगा जब पासवान परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है एक लंबे अरसे के बाद। तो लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। इस सीट पर भी मामला बेहद फंसता भी दिखाई दे रहा है। अब देखना है कि किसके लिए राह आसान होने वाली है और किसके लिए राह कठिन होने वाली है। 5 सीटों की लड़ाई है। एक तरफ जहां राजद और कांग्रेस मैदान में खूंटा गाड़े हुए हैं, सीपीआई बेगूसराय में खूंटा गाड़े हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ लोजपा रामविलास, बीजेपी और जेडीयू भी यहां पर दमखम के साथ मैदान में उतरी हुई है। अब लड़ाई भरे ही कांटे की मानी जा रही है। लेकिन कहा जाता है कि आखिरी पल जो जीत गया वही बाजी मार लेता है। अब प्रचार प्रसार का आखिरी दिन आज है। देखना है कि किस तरीके से आज के दिन तमाम जो नेता हैं वो वोटरों को अपने पक्ष में गोलबंद कैसे करते हैं और कितना प्रभाव छोड़ पाते हैं। 13 मई को इन सभी 5 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। लेकिन उससे एक दिन पहले 12 मई को यानी कल रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी पटना में एक मेगा रोड शो करने जा रहे हैं। अब इस रोड शो का प्रभाव इन सीटों पर कितना पड़ेगा यह भी देखने वाली बात होगी। बने रहिएगा लाइव बिहार के साथ। तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।